मैंने इस पूरे आयोजन में 4 चांद लगाया है अपनी गरिमा में उपस्थिति से। तो मैं अपेक्षा करता हूं और अनुरोध करता हूं माननीय श्री सुरेंद्र खन्ना जी से कि कृपया आप बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें। थैंक यू वेरी मच। इतने अच्छे वक्ताओं के बाद बोलना आसान काम नहीं है। और जब मैं आप जैसे क्रिकेट खेलता था और स्पीचेस होती थी तो मैं कहता था यार ये क्या हो रहा है यार, अब हमारे को चेंज करके घर जाना है। जिसने 50 बनाए हैं, 4 स्टंप लिए हैं, कैच लिए हैं, वो कुछ एंजॉय करेगा और ये क्या अपनी बातें सुना रहे हैं। बट इसका भी एक महत्व है। तो इतने इम्पोर्टेंट जिला के अधिकारीगण उनकी प्रेजेंस में जैन साहब ने जब मेरे से कहा आदित्य और उनकी मुलाकात हुई कि यहाँ पे हम एक मैच करवा रहे हैं, आप आएंगे? मैं जरूर आऊँगा, आप बुला रहे हैं। अगर आज की तारीख में 64 साल की उम्र में मुझे कोई शहर याद करता है, कोई अधिकारी जो अच्छी पोजीशन में है, और ये क्रिकेट की वजह से है। ये खेल लाजवाब है। हिंदुस्तान की क्रिकेट में बहुत जीत हुई है। एक ऐतिहासिक पल आया कि जब हमारा कप्तान वापस आया, हम 34 पे आउट हो गए। सारी दुनिया हमको क्रिटिसाइज करती थी, पिंक बॉल टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आप सोचो कि कप्तान वहां पे है नहीं, हमारे मेन बॉलर्स इंजर्ड हैं, बल्लेबाज भी इंजर्ड हैं, और नेट बॉलर्स और किन के साथ रेहाने की कप्तानी में हमने इतिहास रख दिया ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप मिलके रहते हैं तो हम देश को भी आगे ले जा सकते हैं। अगर हमारी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में उनके घर में बिना बेस्ट प्लेयर्स के होते हुए, बिना विराट कोहली के हम उनको हरा सकते हैं, तो आपने जो आज स्तर दिखाया है क्रिकेट का वो काबिल तारीफ है। और भावना कंपीट करने की होनी चाहिए। आज का दिन अच्छा है, मेरे 50 बन गए, आई शुड बी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। आज मेरे 4 विकेट मिल गए, आई शुड बी ग्रेटफुल टू माई टीम मेंबर्स जिन्होंने स्टंपिंग की, कैच पकड़े। मेरे को सुरमा नहीं ज्यादा बनना, क्योंकि जैसे ही आपके मन में यह भावना आ गई मैं, इट इज ऑलवेज वी टीम। तो अगर आप सबको अपने साथ लेके चलेंगे, जैसे प्रशासन ने आज दिखाया है, आमतौर पे पुलिस की वर्दी से डर लगता है। कुछ समा कह लो या कुछ पिक्चरें हमने ऐसी देखी है बचपन में कि उसमें पुलिस को अच्छा रोल में प्रोजेक्ट नहीं किया गया। हम अपनी खामियां भूल जाते हैं कि हम जिंदगी में कभी गलत संगत में पड़ जाते हैं और गुमराह हो जाते हैं। तो मेरा हमेशा मानना है, गंगा सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल राय साहब, 7,000 से 8,000 स्टूडेंट्स, और बिहार एक ऐसी स्टेट है अनफॉर्चुनेटली जिसका प्रोजेक्शन गंगाजल पिक्चर हो या कई पिक्चरें प्रकाश झा ने भी बनाई है, बहुत काबिल फिल्म प्रोड्यूसर है, लेकिन उसमें प्रोजेक्शन जैसे राय साहब एक हुए हमारे सत्यजीत रे, उन्होंने भारत के स्लम्स को दिखाया, अच्छी चीजों को नहीं दिखाया अनफॉर्चुनेटली। तो वर्ल्ड में हमारा परसेप्शन, ये मीडिया जो है ये 2 रोल प्ले करता है, 2 धारी तलवार है। आज एक बच्चा यहाँ पे अच्छा खेल रहा है, हम पूरे वर्ल्ड को दिखा सकते हैं, एक वीडियो बनाई और पूरे वर्ल्ड में चली गई। बट अगर आप सोचो कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, उसको फिल्म करके हम डाल दें तो कितना बवाल होता है, कितनी जानें चली जाती है। वो ये प्रशासन जानता है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस नहीं होती। 99.9% ये मीडिया फेक है। तो इस पे ज्यादा विश्वास ना रखें, अपनी मेहनत मैदान में, और सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ये याद रखना। कभी जिंदगी में अवसर बहुत जल्दी मिल जाता है, कभी नदीम की तरह मिलता है, लेकिन जब मिल जाए और टर्निंग विकेट हो तो फिर विकेट 6 मारो यार। उसमें फिर ये नहीं कहो कि वो रूट अच्छा खेल गया या सिबली अच्छा खेल गया। अपने घर पे खेल रहे हो, क्यूरेटर ने विकेट तुम्हारे लिए बनाया है, और फिर एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि कैच छूट गया। अरे भाई तू एलबीडब्ल्यू मार दे, बोल्ड मार दे। मेरा कंपटीशन था किरमानी साहब के साथ। आदित्य, एसएसपी साहब, कलेक्टर साहब की हिंदी, और दे आर यूज्ड टू गिविंग स्पीचेस। उनके वर्ड्स बड़े वजनदार होते हैं और वो जानते हैं कि डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन के अंदर जो एक थिन लाइन रहती है, ऐसे ही उनके वक्ताओं में आपने सुना होगा कितने नियंत्रित थे वो। हम खिलाड़ी लोग इमोशनल होते हैं, जितना बड़ा खिलाड़ी उतना बड़ा एक्सेंट्रिक। कि कुलदीप यादव है, खिलाया भी उसे,
उसकी शक्ल पसंद नहीं है, ये क्या है हमें मालूम नहीं। अभी ये बच्चा उसी की तरह, सरफराज है, क्या नाम है बेटा तेरा, तू भी चाइना मैन कर रहा था, नाम ठीक ले रहा हूं ना, तो सोच ले तेरा नाम कहां तक जाएगा। चश्मा उतार लेगा तो बेहतर रहेगा, वैसे मैंने भी तेरे जैसे ही डाला। और ये बेटा एक ही बनाया, ये इटालियन डिजाइनर थी दुबई में, मेरा एक शिष्य है वहां पे, उसको मिला था, उसके बाद ऐसे बनाने बंद कर दिए उसने। सो इट्स ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। तो क्रिकेट के माध्यम से आप सोचो आपको क्या क्या गिफ्ट मिलते हैं, क्या इज्जत मिलती है, वो मुझे कमेंट्री में ना मिलती। जो मैं प्रोग्राम कर रहा था तो आई एम ग्रेटफुल टू जयंत भाई एंड आदित्य और आप सबका कि वहां रह के मुझे क्रिटिसाइज करना पड़ता कोहली एंड पार्टी को जो क्रिकेट वो अभी तक खेल रहे हैं। मैं सत्य बोलने से घबराता नहीं हूँ, जैसे आदित्य है तो मैं सोच रहा हूँ उससे 25 साल बड़ा हूँ। बीसीसीआई कितनी बड़ी है, मैंने एक बार एक बहुत बड़े नेता, वो जिंदा नहीं है, हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन, मैंने उनको एक बार कहा, वो मेरे बहुत फैन भी थे, लाइन में लग के मैच देखते थे, उनका नाम, उसका इंतकाल हो गया, अरुण जेटली साहब। तो उन्होंने मेरे से कहा, सुरेंद्र जी आपकी मैं टीवी पे बातें सुनता हूँ, बहुत अच्छी लगती है। मैं कहा सर आपको रोज मेरी कंप्लेंट आती होगी, मैंने डीडीसी और बीसीसीआई के खिलाफ बोला। कहते हाँ आती तो है, लेकिन आप एक्सपर्ट हो तो आपको वो कहनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग आपको मौका देते हैं। तो आदित्य जो बिहार की बात कर रहा है कि बेस्ट परफॉर्मर, कि बच्चे ने 2 सेंचुरीज बनाई विकेट कीपर ने, उसको खेलने का नहीं मौका मिला और 40 साल का विकेट कीपर खेल रहा है। अब उसके लिए क्या रह गया है यार, उसे टीम में रख दिया, उसे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जवान खेलेगा ना आगे। जैसे धोनी 12-15 साल खेलता रहा तो कितने विकेट कीपर्स पीछे रह गए। तो किरमानी साहब से जब मेरी टक्कर थी तो हमें भी मशक्कत करनी पड़ी, बट हमें कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि द बेस्ट इन द वर्ल्ड वाज प्लेइंग। मैं लगा रहा, मैंने देखा कि किरमानी साहब ने 1 सैकड़ा मारा रणजी ट्रॉफी में, मैंने एक ही मैच में 2 मार दिए। आज कह रहा हूं मैंने मार दिए, वो तुक्के से बन गए थे एक्चुअली। ये प्रसन्ना चंद्रशेखर टर्निंग विकेट उनके घर में, और 43 for 5 सेकेंड इनिंग में, जैसे 1 ओवर में आज 2 आउट हुए थे ना, तो तीसरा बैट्समैन को टाइम लग गया था अंदर आने में, तो हमारा भी यही हाल था। मेरा बैटिंग में नंबर 9 था, तो सुबह 3 बैट्समैन पहले ओवर में आउट हो गए। तो मदन लाल और राकेश शुक्ला मेरे से पहले थे, बट उन्होंने बैट नहीं किए हुए थे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि सुरेंद्र अमरनाथ, चेतन चौहान और मीना लांबा, वो 3 आदमी पहले ओवर में आउट हो जाएंगे। हम सोच रहे थे हमारी बारी तो अगले दिन आएगी, बट क्रिकेट में ऐसा होता नहीं। हो सकता है जो टीम चेज कर रही थी उसने सोचा हो कि एसएसपी साहब गेंदबाजी कर रहे हैं, कलेक्टर साहब गेंदबाजी करेंगे, अरे इनको तो हरा लेंगे। तो प्रतिद्वंदी को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, और ये भी ना कहना कि हमने बैटिंग पे कभी बैटिंग नहीं की थी। मैं भी एक्सक्यूज ढूंढता था, तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि अंपायर ने आउट दे दिया, पैड पे गेंद लगने क्यों दी, बैट हाथ में क्यों है, गेंद की सिलाइयां फाड़ दो। क्रिकेट खेलना तुमने डिसाइड किया है, मैंने नहीं किया। क्योंकि हर पेरेंट चाहता है आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, आप एमबीए बनो, वकील बनो, जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करो। स्पोर्ट्स में अब टाइम आया है, 83 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद, 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि क्रिकेट एक प्रोफेशन हो गया है, तो पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे भी खिलाड़ी बने। कोई अच्छा कमेंटेटर बन सकता है, कोई अंपायर बन सकता है, कोई मैच रेफरी बन सकता है। क्रिकेट से संबंधित एंसिलरी इतनी है आज की डेट में कि इट्स बिकम अ करियर फॉर यू एंड अदर स्पोर्ट्स एज वेल जो टीवी पे आते हैं, भले ही कबड्डी क्यों ना हो। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि सबसे ज्यादा आई बॉल्स कबड्डी के हैं। अमिताभ बच्चन ने भी खेली है, मोदी साहब ने भी खेली है, मैंने भी खेली है कबड्डी बचपन में। उसमें पैसे ही नहीं लगते थे, हमारे पास होते नहीं थे पैसे। तो आपकी जो स्थिति है आज, ये मेरी हुआ करती थी। अपने अनुभव से इतना कहूंगा बेटा, अगर मेहनत सच्ची है, लगन सच्ची है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है, मेरा ईमान है, मेरा धर्म है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरे बैट में दम होना चाहिए, मेरी गेंद में वो धार होनी चाहिए,
कि हर रोज 5 विकेट मारो, कब तक नहीं मानेगा यार, दुश्मन भी कहेगा खिलाड़ी बहुत तगड़ा है। आप सबने जो आज मैच का मैं कहूंगा वजन बढ़ाया, वो दर्शक है। संडे के दिन हर आदमी परिवार के साथ रहना चाहता है। प्रशासन के लोग, आपको यहाँ पे मैदान में रहना पड़ा, आई एम श्योर आपने भी क्रिकेट एंजॉय की होगी और सबने लुत्फ लिया। मैंने बहुत ज्यादा लिया और मैंने मिस नहीं किया कि मैंने दूरदर्शन को मिस किया या रेडियो को मिस किया या किसी को मिस किया। आई एंजॉयड बीइंग हियर। कोई बेटा पैंडेमिक में मेरे बहुत दोस्त चले गए। ये जो कोरोना है, 1 साल में पूरे वर्ल्ड में तबाही मच गई। तो मैं चाहता हूं जिंदगी को हर रोज के हिसाब से जियो, जो मेरा मोटो शुरू से रहा। मुमताज भाई, मैंने मुमताज भाई का नाम नहीं लिया, ये यहाँ के बिहार के बहुत बड़े बैट्समैन हुए हैं और बेटा इनसे सीखो कि वाइस चांसलर भी 2 बारी बने। 2 बारी सर, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड है और 28 साल लगातार इंटर डिस्ट्रिक्ट खेले, डिफरेंट जहां गए। अगर मुमताज भाई हर डिस्ट्रिक्ट में जाके खेल सकते हैं तो आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। तिवारी साहब हो या मंटू हो, आदित्य वर्मा हो या अरशद हो या आलम हो या कोई भी हो, आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए। जैसे पुराने दिनों में राजा होते थे, अगर राजा को आपने कह दिया तू चोर है तो बेटा गर्दन कलम हो जाएगी। राजा को वो गलत भी करे तो क्या बात है, उन्हें अच्छी बातें सुननी होती है। तो क्रिटिसिज्म आदित्य और मेरे लिए छोड़ दो और जिंदगी में मेहनत करो, सच्ची मेहनत करो और अपनी खामियां ढूंढो और फिर उनको इंप्रूव करो। यू आर योर बेस्ट जज। लुक इन द मिरर। क्या अपनी आंख से आंख मिला सकते हो? दिन में हम 5 बारी देखते हैं शीशा, बाल बनाने के लिए या ब्रश करने के लिए या शेव करने के लिए, और आप इतने खूबसूरत हो यार। कहीं ने दाढ़ी बढ़ा रखी है, काटो यार, तेरे को तो रखनी पड़ती है बेटा, तेरे से नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी खूबसूरत चेहरे, 24 घंटे में तुम्हें दाढ़ी बनाने का समय नहीं। अरे खूबसूरत लगोगे, बहुत लड़कियां जो दीवानी हो जाएंगी। ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि आज की यंग जनरेशन करते हैं शादी, लव मैरिज, 6 महीने इकट्ठे नहीं रहते। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा जिंदगी में सुनना भी सीखो। अगर आपकी कोई बदखोई करता है, कोई आपकी खामी बनाता है, तो उसको दोस्त बना लो, वो तुम्हारा रियल फ्रेंड है। आज के दौर में फ्री ऑफ चार्ज आपकी गलती बताने वाला मिल रहा है यार, उससे बेहतर आदमी नहीं हो सकता कोई। नहीं तो सभी डिप्लोमेट हो गए आजकल, नेटवर्किंग करते हैं। रोज सुबह 10 आदमियों को फोन, तिवारी साहब गुड मॉर्निंग, आज आपके लिए स्पेशल शेयर, वो लौटा टीम में सेलेक्ट, आप 2 सैकड़े मार के बाहर, आप सारी विकेटें लेके बाहर। तुम भी उससे सीखो, एक फोन तुम भी मार दो यार, जो गर्लफ्रेंड को मारते हो या किसी को मारते हो फोन, एक उसको भी लगा दो। तो जिंदगी में आई जस्ट सेड इन द लाइट हार्टेड वे, आपके हाथ में आपका भविष्य है, दूसरा कोई तय नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर राजयोग लिखा है ना, तो बेटा पूरी वर्ल्ड कह रही है देखो राजयोग उसी को ही मिला हुआ है और फुल मेजोरिटी से मिला हुआ है, और पूरी जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेगा मिला हुआ। आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब मेरे से ज्यादा गुणी हो। तो क्रिकेट में भी वही हाल है, जो चौधरी बने हुए हैं इलीगल है, हम कर कुछ नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सोई हुई है, ऑर्डर उनका है, उस ऑर्डर से बने कभी बन नहीं सकते थे। आदित्य की लड़ाई से वो ऑर्डर ठाकुर साहब ने किया, अगर उसमें कोई तब्दीली लानी है तो उनके पास जाना पड़ेगा उस तब्दीली को करने के लिए। ये वो भी जानते हैं वहां पे, जो मेरे से बहुत गुणी है, लेकिन लगता है कि मैं आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से बाहर हुआ हूं तो आदित्य तो चुप हो गया कि लखन राजा को खिला नहीं रहे, मेरी तो औलाद ही भगवान ने उठा ली 28 साल की। आप सोचो, उसके बाद भी हम मर्दों की तरह मेरी आवाज में, आप देखो क्या मेरी आवाज में जोर है, और इससे सारा जोर मैं जब गेंद को मारता था उसमें होता था। क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को एक बार ही कहा था, सर कि आप आरपी मेरा जो बोर्ड के प्रेसिडेंट है, दिल्ली के प्रेसिडेंट है, उनको लाहौर से जानते हो, एक सिफारिश लगा दो मुझे, मेरा नाम है, मेरा कप्तान नेट पे बैटिंग नहीं देता, विकेट कीपिंग नहीं करने देता। तो मेरे को बोले बेटा मैं लाहौरिया हूँ, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई है, मैं दिल्ली वाला हूँ, बट जीन्स तो वही है, छाप तो पिताजी की।
कहते बेटा कटोरा लेके भीख नहीं मांगूंगा तेरे लिए, क्रिकेट तूने चुनी है, गेंद की सिलाइयां फाड़ दे, अजूबा बन जा। और मैं संतोष का जो बेटा है पतला, सबसे कमजोर जो है, उससे भी कमजोर होता था, लेकिन मेरी हिट में जो स्पीड होती थी। और बेटा कोई हेलमेट नहीं है आपके पास, तो आजकल सब जिरा वक्त है, ऐसे लगता है एस्ट्रोनॉट जा रहा है। और हमारे पास बैट भी नहीं होता था, मांग के खेलते थे। बैट तो छोड़ो, बैट ही नहीं था, तलवार ही नहीं थी। कोई अच्छे पैसे वाले दोस्त से दोस्ती कर ली, मैं कह रहा हूं ना कि सीखो। आज भी मैं उसका नाम लेता हूं, अरविंद भसीन उसका नाम है, निकनेम टीटू। उसने मुझे बैट खेलने के लिए देता था। और मैं आज जहां कहीं भी मुझे मौका मिलता है, वो टेलीविजन हो, मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री हो, किसी के सामने मैं उसका जिक्र करता हूं कि अच्छे दोस्त बनाओ। और इनमें प्रिंसिपल साहब और जिला प्रशासन, जिन्होंने ये बेहतरीन मैच, और इसका नाम बहुत एप्ट था, सद्भावना कप। आई थैंक ऑल ऑफ देम एंड ऑल्सो जयंत भाई स्पेशली एंड आदित्य फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। मैं थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेता हूँ यार, बट जब हिंदी इतनी बेहतरीन बोल रहे थे तो मैंने कहा आपसे हिंदी में कनेक्ट ज्यादा दिल से होता है, आत्मा से होता है, अंग्रेजी भाषा से नहीं होता, वो अंग्रेजों की है यार। हमने पढ़ी है, दे इनहेरिट, वी स्पीक बेटर, वी राइट बेटर एंड वी आर बेटर ह्यूमन बीइंग्स देन देम। और सब बेटा इकट्ठे रहो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड ऐसे आप टूर्नामेंट मैचेस कराते रहो, आउटफील्ड भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। प्रिंसिपल साहब खुद मैदान में खड़े हुए हैं, और फिर जब आप मैच कराओगे, मैं एक फोन कॉल दूर हूं आपसे। माई विशेज, माई ब्लेसिंग्स आर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।